तू है जहाँ ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।
निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 1 पद से लेकर के हम 11 पद तक पढ़ेंगे। इस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो वो पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर के द्वारा से जो बातें उसके प्रति लिखी गई हैं, वो एक एक बात को जो है वो पूरा कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यदि हम जकरिया की किताब को खोलें और उसके 9वें अध्याय में जाएं और उसके 9वें पद को हम अगर पढ़ें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि किस रीति से ये मत्ती रचित सुसमाचार में जो भविष्यवाणी को दोहराया गया है वो किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की है। और ये भविष्यवाणी जो जकरिया ने की थी एक राजा के रूप में की थी, आगामी राजा के रूप में। आगामी राजा था जिसके द्वारा से जो है इस भविष्यवाणी को कहा गया था यीशु मसीह के बारे में कि जो राजा होगा कौन होगा? यीशु मसीह होगा। यहूदियों का राजा कौन होगा? वो यीशु मसीह होगा प्रिय भाइयों। और इस बात को का जो भविष्यवाणी जो जकरिया ने की उसको उसी ने उसी रीति से पूरा भी किया। बाइबल कहती है उसी रीति से पूरा किया जैसा लिखा गया था कि वो गधी के बच्चे पर बैठेगा, ठीक वैसा ही उसने उस भविष्यवाणी को अपने जिंदगी के द्वारा से पूरा किया। अब यहाँ पर हम इस वृत्तांत में देखते हैं कि किस रीति से जो है यीशु मसीह जो है गधी के बच्चे पर बैठ करके एक युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो भी युद्ध जो है किसी मनुष्य से नहीं है, किसी मनुष्य प्राणी से नहीं है, बल्कि उस पाप से है जिसके कारण से पूरी सृष्टि जो है पीड़ित हो गई, जिसके कारण से जो सारी सृष्टि जो है वो जो है विपदा में चली गई थी, कष्ट में चली गई थी, बीमारी में चली गई थी, परेशानी में चली गई थी, समस्या में चली गई थी और शैतान के बंधनों से जकड़ गई थी। उस पाप से युद्ध करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जा रहा है, और उसने आज के दिन से इस यात्रा को शुरू करा था ताकि इस युद्ध को क्या कर सके? वो जीत सके, शैतान को हरा सके और जय को प्राप्त कर सके। और हम देखते हैं प्रिय भाइयों किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जब ईस्टर को हम मनाते हैं तो हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय को प्राप्त किया। वो पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का हुआ, यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वो इसी बात का प्रतीक है कि प्रभु ने जो यात्रा विजय की शुरू की थी, जो युद्ध लड़ने के लिए उसने यात्रा को शुरू करा था, उस पाप को उसने क्या करा? हरा दिया प्रिय भाइयों। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब यीशु मसीह ने इस यात्रा को शुरू करनी चाहिए तो गधी की जरूरत थी, और चेले ये सोच रहे थे कि गधा कहां से लाया जाएगा, गधी का बच्चा कहां से लाया जाएगा, क्योंकि गधी जो है गरीब लोगों के पास नहीं होती थी। गधी उस जमाने में जो है जो लोग पैसे वाले थे, अमीर थे, वो उसको पालते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों, ये जो चेले थे इस बात की सोच में थे, इस बात को सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा, कैसे जो है यीशु मसीह इस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि चेले इस बात को कहें, चेलों के मुंह से ये बात निकले कि प्रभु कैसे हम क्या करें, यीशु मसीह ने कहा सामने के गांव में जाओ और वहां जाओगे तो तुम्हें एक गधी बंधी मिलेगी और उसको खोल करके ले आना, और जब खोल करके लाओगे तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जब ये पूछे कि तुम इसे क्यों खोलते हो, क्यों ले जाते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है। बाइबल आज फिर हमसे बात कर रही है, प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है और हमें इस बात की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करना चाहता है कि प्रभु को क्या है? प्रयोजन। प्रभु को प्रयोजन।
और जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस गधी के मालिक ने इफ और बट नहीं किया, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको खोल करके जाने दिया। आज प्रभु हमें इस पाम संडे के दिन में हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि उससे हमारा प्रयोजन है, और इसीलिए उसने हमें क्या करा, बुलाया। हमारी आवश्यकता है प्रभु को, याद रखिए बाबा, मेरी और आपकी आवश्यकता है प्रभु को, इसीलिए उसने मुझे और आपको बुलाया। हम बहुत अच्छे नहीं थे, हम बहुत सुंदर नहीं थे, हम बहुत योग्य नहीं थे, हम बहुत ज्ञानवान नहीं थे, हम बहुत जो है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने क्या करा, हम लोगों को बुलाया एक अपने उद्देश्य के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, कि हम जो है अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर की उस आवश्यकता को जो है उसको हम अपने जीवन के द्वारा से पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया प्रिय बाबा, क्योंकि प्रभु को हमारा प्रयोजन था, प्रभु को हमारी आवश्यकता थी प्रिय बाबा। और आज हम इस बात को अपने जीवन में कितने गहराई के साथ लेते हैं, कितने गहराई के साथ समझ रहे हैं कि आज जो हम यीशु मसीह को मानने वाले बने, आज हम यीशु मसीह के जो आराधक बने, आज जो हम यीशु मसीह की महिमा करने वाले बने, उसके पीछे जो है किसका प्रयोजन है, प्रभु का प्रयोजन। प्रभु ने कहा मुझे इन लोगों का प्रयोजन है। हमारी अपनी खूबी नहीं थी जिसके कारण से हम प्रभु के पास आ गए, हमारी कोई योग्यता नहीं थी जिसके कारण से हम प्रभु के पास आए, हम तो प्रभु के पास जो है लालच वश आए थे। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम समस्याओं से घिरे थे, हम बीमारियों से घिरे थे, दुष्ट आत्माओं से घिरे थे, हमारे परिवार में लोग घिरे थे, हमारे पति घिरा था, हमारी पत्नी घिरी थी, हमारे बच्चे घिरे थे, तमाम बीमारियों से पीड़ित थे। इस वजह से हम प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु ने हमें किसी न किसी उद्देश्य के साथ क्या करा, उसने हमें अपने पास बुलाया। और बुलाते समय उसका मकसद था, उद्देश्य था, उसको प्रयोजन था हमारा, इसलिए उसने हमें बुलाया ताकि वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि वो हमसे अपनी महिमा को प्रकट कराए इस पृथ्वी के ऊपर। और आज अपने जिंदगियों को हम पाम संडे के दिन टटोल करके देखेंगे, क्या हम अपने जिंदगी के द्वारा से परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा रहे हैं? क्या जिस जगह पर हम रहते हैं, जिन मोहल्लों में हम रहते हैं, जिन गलियों में हम रहते हैं, जिस अड़ोस पड़ोस के साथ हम रहते हैं, क्या सचमुच में हमारी जिंदगियों से प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या हमारी जिंदगी संसार के लोगों के समान ही दिखाई देती है? अन्य लोगों के समान ही हमारी जिंदगी जो है उन्हीं में ही घुली मिली नजर आती है? हम सचमुच में क्या अलग से नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? हम अलग से खुदा के लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? क्या हमारी जिंदगी में सचमुच में खुदावंत की महिमा जो है दिखाई देती है कि नहीं देती है? ये मुख्य बात है, क्योंकि प्रभु ने जो हमें बुलाया था अपने प्रयोजन के लिए, है ना। प्रभु को प्रयोजन है, प्रभु को आवश्यकता है, प्रभु को नीड है हमारी, इसलिए उसने बुलाया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गधी की आवश्यकता प्रभु को थी, तो प्रभु ने उस गधी को क्या करा, बुलाया और उस पर बैठ करके यरूशलेम की यात्रा को शुरू करा। ठीक प्रभु जो है हमें भी अपनी महिमा के लिए कुछ इसी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसने बुलाया, चेलों को बुलाया, तो क्या कहती है बाइबल, आइए खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 पद से देखेंगे बाइबल क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 से 22 में पढ़ेंगे, क्या लिखा पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे फिरते हुए, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, उसने 2 भाइयों को, शमौन को और जो पतरस कहलाता है, हाँ, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते, अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा। आगे पढ़ेंगे, हाँ। क्योंकि वह मछुए थे, यीशु ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यीशु ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। इंद्रियास से और शिमोन से कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और क्या इस बात की आवश्यकता, पढ़ेंगे भैया, हाँ।
मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने मैं वाले तुमको बनाऊंगा। मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस बात के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इस बात के लिए मुझे तुम्हारा प्रयोजन है, इस बात के लिए तुम्हारी मुझे नीड है। और बाइबल कहती है वे यीशु के पीछे हो लिए। किसी ने ना नहीं किया प्रिय भाई बहनों, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति प्राणी हो, जिसकी आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को पड़ी, हर एक चीज उसके लिए हाँ में हुई। कोई ना करने वाला नहीं हुआ। अगर ना करने वाले हुए हैं तो हम जो उसके साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हम उसकी हर बात को ना करते हैं, हम उसकी हर चीज में ना कर देते हैं, हम उसकी महिमा करने के लिए ना कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं किसी ने ना नहीं किया। जब अटारी की बात आई, प्रभु जो है भोज कहां करेगा, तो अटारी वाले ने भी ना नहीं किया। उसने अपनी उस अटारी को खोल दिया, है ना? जब 5,000 को खिलाना था, एक लड़के के पास 5 रोटी थी, 2 मछली थी, और जब कहा कि मुझे इन रोटियों का और इन मछलियों का प्रयोजन है, तो उस लड़के ने ना नहीं की। आज अपनी जिंदगियों से बात करिए और देखिए आप कितनी बार उसकी महिमा के लिए ना कर देते हैं। इन दिनों में 40 दिन की मीटिंग चली, कितनी बार कितनी शाम हमने प्रभु को हमारी आवश्यकता थी, हमने ना किया, हम नहीं गए। बात कारण की नहीं होती है, प्रभु कोई कारण नहीं चाहता। अगर हमारी आवश्यकता है ना, हमारी आवश्यकता है, प्रभु को आवश्यकता थी हमारी, इसलिए हमने ना कर दिया। अगर हमारी आवश्यकता हो तो रात को 12 बजे भी अकेले भाग जाएंगे, फिर हम नहीं देखेंगे हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। अगर हमारी आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु को हमारी इन 40 दिनों में आवश्यकता थी, हमने ना किया। बस अपनी मर्जी के अनुसार गए, अपनी मर्जी के अनुसार, जबकि उससे हमारी आवश्यकता पूरे 40 दिन थी। हमने कब उसकी मर्जी में हाँ किया, कब उसके प्रयोजन में हाँ किया? अपनी जिंदगी को गौर से देखिए मेरे बाबा, और जांचिए और परखिए। क्या कहती है बाइबल? वो कहता उसने हमें इसीलिए बुलाया कि वो हमसे अपना प्रयोजन पूरा करे। लेकिन हम इस बात को करने नहीं पाए। क्या कहती है बाइबल? निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, आइए 10 पद से लेकर 12 पद तक हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से लेकर 12 पद तक हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, हाँ, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी जी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें समाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। और बाइबल क्या कहती है? प्रभु क्या कहता है कि पहले से परमेश्वर ने सब बातों को हमारे लिए लिखवाया, सब बातों को हमारे लिए उसने किया, और इन सारी बातों को पूरा होते देखने की लालसा कौन रखते हैं? स्वर्गदूत तक रखते हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी से जो प्रभु ने हमें बुलाया है उसका प्रयोजन पूरा नहीं कर पाए। प्रभु ने हमें अपनी गवाही देने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें कलीसिया में बने रहने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें कलीसिया में खड़े रहने के लिए बुलाया है,
कि हम अपने जीवन के द्वारा से उसके प्रयोजन को पूरा कर सकें, उसकी महिमा अपने जीवन के द्वारा से हम कर सकें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज भी हमसे कह रहा है, प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहता है, प्रभु आज भी हमें बताना चाहता है कि हम तो प्रभु का प्रयोजन तो रोज रहता है, लेकिन प्रभु को भी हमारा प्रयोजन है, प्रभु को भी हमारा प्रयोजन है। प्रिय भाई बहनों, ये 40 दिन परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि हम अपनी जिंदगी में जो कमियां हैं, जो घटियां हैं, उनको क्या करें, दूर करें। लेकिन हमने अपने जीवन में उस सब प्रयोजन को जो प्रभु की ओर से हमारे जीवन के लिए था, हमने पूरा नहीं किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज फिर बात कर रहा है, फिर हमें सिखा रहा है, फिर हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने जिसको भी बुलाया उसने प्रभु के प्रयोजन को पूरा किया। यदि हम अब्राहम को देखें, जब अब्राहम को बुलाया तो उसने परमेश्वर के उस आवश्यकता की पूर्ति अपने जीवन के द्वारा से। हम मूसा के जीवन को देखें, जब मूसा को बुलाया तो मूसा ने भी इस्राएल को आपको मिस्र से निकलवाने में प्रभु के उस प्रयोजन में सहायता की। आवश्यकता इसको थी मूसा की, इसलिए मूसा को उसने खड़ा किया। फिर उसके बाद यहोशू और फिर उसके बाद शमूएल। इस प्रकार से हम देखते जाते हैं कि जिसकी जो आवश्यकता पड़ी, किसी ने प्रभु के काम के लिए ना नहीं किया। बहुत भागने की कोशिश की मूसा ने, मैं मोटा भद्दा हूं, मैं तोतला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तो परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है, प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहता है कि जब प्रभु को हमारी आवश्यकता है तो क्यों नहीं हम इस गधी के बच्चे की तरह अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें। क्यों नहीं कहते ठीक है प्रभु मैं हूं, मुझे इस्तेमाल जैसे चाहता है वैसे तू मुझे प्रयोग कर, तुझे मेरी आवश्यकता है, मैं सचमुच में अपने जीवन के द्वारा से तुझे महिमा दूंगा, अपने जीवन के द्वारा से तुझे धन्य कहूंगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने जो हमें बुलाया है उसके पीछे उसके एक प्रयोजन। और क्या प्रयोजन है? देखिए बाइबल क्या कहती है, इफिसियों के पत्र में हम जाएंगे। बाइबल क्या कहती है, इफिसियों का पत्र और उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, हाँ जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिस प्रयोजन के लिए तुम्हें बुलाया है उस प्रयोजन को तुम पूरा करो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसको अपनी जिंदगी से पूरा करो। क्यों बुलाया प्रभु ने हमें? कभी सोचा है आपने? आपके पड़ोसियों को नहीं बुलाया, आपके अगल बगल वालों को नहीं बुलाया, आपको क्यों बुलाया? कभी आपने विचार किया इस बात पर? कभी आपने सोचा इस बात पर कि मुझे क्यों बुलाया गया है? ऐसे मुझ में कौन से लाल लगे हैं? ऐसा मैं कितना जो है सचमुच में पवित्र हूं, शुद्ध हूं, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया? लेकिन बाइबल कहती है नहीं, प्रभु ने हमें बुलाया एक मकसद के साथ। प्रभु को हमारा प्रयोजन है इसलिए बुलाया, और जब उसने बुलाया तो कहता उसी के योग्य चाल चलो। और उसने हमें किस लिए बुलाया? हमें इसलिए बुलाया, उसको हमारा प्रयोजन इसलिए है कि हम मसीह यीशु की नाई अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिए, हम मसीह यीशु उसके बच्चों का अनुकरण करें। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए प्रभु ने हमको जो है इस आबादी में से हिंदुस्तान की चुना है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा से जो है परमेश्वर के उस बुलाए जाने के मकसद को पूरा कर सकें। जैसे इस गधी ने प्रभु यीशु मसीह के उस यात्रा में
अपने आप को सहभागी करके उसके मकसद को पूरा किया। आज मुझे और आपको भी प्रिय भाई बहनों ऐसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे नहीं थे जो उसने हमें बुलाया, लेकिन जब उसने बुला लिया है, जब उसने हम पर अपना अनुग्रह कर दिया है, जब उसने हम पर अपनी दया दिखा दी है, जब उसने हमें अपने लिए चुन लिया है, तो बाइबल आज फिर कहना चाहती है, आओ हम सब मिल करके प्रभु के उस मकसद को पूरा करें, प्रभु के उस महिमा को अपनी जिंदगी के द्वारा से बढ़ाएं। हम अपने जीवन के द्वारा से प्रभु के उस कार्य को जो उसने हमें सौंपा है इस पृथ्वी पर, हम उसको करें। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज फिर हमसे कह रहा है, जब कोई कहे इस गदी को क्यों खोलते हो, तो कह देना प्रभु को इसका भोजन, प्रभु को इसका भोजन। यदि कोई हमसे पूछे भैया तुम क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले हो गए, तो हम कहने वाले हो सकें कि प्रभु को हमारा प्रयोजन था, इसलिए हम प्रभु के चेले हो गए, इसलिए हम प्रभु के भक्त हो गए, इसलिए हम प्रभु के हो गए, क्योंकि उसको हमारा प्रयोजन। भाई बहनों, पहला पत्रस और इसका पहला अध्याय, आइए 15 पद को पढ़ेंगे। देखिए बाइबल क्या कहते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद। प्रभु को पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। हमारा बुलाने वाले ने जो हमें बुलाया है, वो क्यों बुलाया है, किस बात का प्रयोजन है हमारे जीवन से, पवित्र बनने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए उसने हमें बुलाया है। क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा बुलाने वाला क्या हूं, पवित्र हूं, इसलिए तुम अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो, पवित्र। भाई बहनों, प्रभु आज भी हमसे कह रहा है कि उसने जिस मकसद से हमें बुलाया, जिस बात के लिए उसका प्रयोजन था, क्या वो हम पूरा कर रहे हैं। उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपनी जिंदगी को पाप में जिए, उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपनी जिंदगी को संसार के लोगों की तरह जिए, उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम इस संसार में लड़ करके, है ना, गाली दे करके, है ना, नशेबाजी करके हम अपनी जिंदगी को, इसलिए नहीं बुलाया उसने, इसलिए उसको हमारा प्रयोजन नहीं है। उसको हमारा प्रयोजन इसलिए है कि हम पवित्र बने, जैसा वो पवित्र है, हम उसकी जो है समानता में अपनी जिंदगी को ले जाएं, इसलिए प्रभु को हमारा प्रयोजन है। बहुत सौभाग्यशाली है बेबाबरों हम और आप कि प्रभु ने हमको बुलाया है। जिस जगह पर आप रहते हैं जरा निगाहें डाल करके तो देखिए लोग कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे उनकी जिंदगियां मर रही हैं, आत्मिक दशा में उनकी जिंदगियां मर चुकी हैं। उनको यही मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बड़ा कार्य किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बड़ा उपकार किया है प्रिय बहनों, कि उसने हमें जीना सिखाया है ना। यदि हम अपने पिछले दिनों में जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी है, लेकिन जब हम प्रभु के पास आए तो उसने हमें हर चीज सिखाई, हमें उठना सिखाया, बैठना सिखाया, समाज में क्या नहीं सिखाया उसने, हर चीज उसने हमें बताई अपने वचन के द्वारा से, क्योंकि सब बातें उसके वचन के अंदर मिलती हैं। उसने हमें खाना सिखाया, पहनना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, चलना सिखाया, खुदा की महिमा कैसे की जाती है, इवन यहाँ तक उसने हमें सिखाया। और इसलिए वो प्रभु क्या कहता है, मुझे तुम्हारा प्रयोजन है किस बात के लिए, कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र पवित्र। अंतिम बात,
जो प्रभु को हमारा प्रयोजन है। पहला पत्रस 2 अध्याय, आइए बाइबल को खोलें और उसके 9 पद से पढ़े। देखिए परमेश्वर का वचन क्या है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और किसने उसने हमें हमारा प्रयोजन है, किस बात के लिए उसको हमारा प्रयोजन है? कि वो हमें अपने वंश होने के लिए बुलाया, उसने वंशज होने के लिए बुलाया, कि हम उसके वंशज कहलाएं। उसको जो हमारा प्रयोजन रहा वो इस बात के लिए रहा कि हम उसके उत्तराधिकारी हों, हम उसकी संतान कहलाएं, हम उसके वंश के लोग कहलाएं। आज जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं या ईसाई कहते हैं तो हमारा वंश कहां से चलता है? यीशु मसीह से। हमारा वंश जो है दुनिया से नहीं चलता, फिर हमारा वंश कहां से चलता है? यीशु मसीह से। और यहां पर साफ लिखा है प्रिय भाई बहनों, उसने हमें अपना वंश होने के लिए बुलाया, हम उसके वंश के लोग। अभी हाल में मैं एक पेपर पढ़ रहा था, सरदार भगत सिंह की श्रद्धांजलि हुई, अभी दी गई कुछ दिन पहले, और उसके दूसरे दिन ही पेपर में छपा कि उनकी बहन की डेथ हो गई और वो मर गई। वो पेपर में छपा। आपको बताऊं प्रिय भाई बहनों, जो राजा रजवाड़े थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स थे, उनकी दशा, उनके वंश की दशा दयनीय है। प्रभु ने हमें अपना वंश करके बुलाया, हमें अपना वंशज बनाया। हमारी दशा दयनीय नहीं होगी, याद रखिएगा, अगर हम उसके वंश होकर के जिंदगी को जिएंगे। और जब उसके वंश हैं तो याद रखिए कि हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। अरे हम अपने पिता का कुछ सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे इस संसार में? हम अपने पिता का कुछ मान सम्मान इस पृथ्वी पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अरे लोग देख करके ये ना कहें ये फलाने का बेटा है। अपने भाई बहनों, हमें अपनी जिंदगी को कुछ ऐसे ही जीना है। हम यीशु की संतान हैं, हम यीशु के पुत्र हैं, हम यीशु की पुत्रियां हैं। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पिता की क्या होगी? निंदा होगी। ये बात हमारे चित्त में आनी चाहिए, ये बात हमारे जहन के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु को जो हमारा प्रयोजन है वो अपना वंश बनाने के लिए। और उसके बाद दूसरी बात क्या कहता है भाई? पढ़ेंगे वंश के बाद। हाँ, और राजपदधारी, और तुम राजपदधारी हो। प्रभु ने जो हमें, जो सचमुच में अपने लिए बुलाया है, अपना जो उसने प्रयोजन हमारा समझा है अपने लिए, उसके पीछे मकसद क्या है? कि वो हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाना चाहता है, राज्य का अधिकारी बनाना, कि हम उसके राज्य में अधिकारी हों। और बाइबल में लिखा भी है कि हम उसके सिंहासन पर बैठ करके क्या करेंगे? लोगों का न्याय करेंगे, राज्य के अधिकारी। और कई चीज आगे क्या कहता? तीसरी बात पढ़ेंगे भैया। याजकों का और समाज, याजकों का समाज है। हम कौन है? हम पुरोहित हैं, हम साधारण मनुष्य नहीं है। आप ये ना समझो पादरी मैं हूं, पादरी तुम भी हो। प्रभु ऐसा मानता है, आप अपने को मानो या ना मानो, लेकिन प्रभु आपको पादरी के रूप में ही देखता है, याजक के रूप में ही देखता है, क्योंकि ये प्रकाशन आपके पास है, ये सच्चाई का ज्ञान आपके पास है, ये सत्य बातें आपके पास हैं। इसलिए आप कौन हैं? आप याजक हैं, क्योंकि याजक सत्य बातों को लोगों को बताता था उस जमाने में। याजक ही उन्हें परमेश्वर की विधि और नियमों को बताता था। आज मुझे और आपको भी इस संसार में रह करके परमेश्वर के विधि और नियमों को लोगों को बताना है। इसलिए प्रभु को हमारा प्रयोजन। और क्या कहती है बाइबल? पढ़ेंगे आगे भैया। और पवित्र लोग, और पवित्र लोग होने का प्रयोजन है कि हम पवित्र लोग होकर के, पवित्र परिवार होकर के, पवित्र समाज होकर के हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिए। लेकिन आज अगर हम देखें अपनी जिंदगी को जान करके, अपने समाज की ओर दृष्टि करें, तो हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर पवित्रता बहुत कम मिलेगी। क्या कहती है बाइबल? आगे पढ़ेंगे। हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, निज प्रजा हो। कौन है हम?
परमेश्वर की निज प्रजा, वो हमारा क्या है? राजा। वो राजा को प्रयोजन था किस बात का? गधी के बच्चे। उसी राजा का प्रयोजन था मेरी आवश्यकता थी और आपकी आवश्यकता थी, और इसीलिए उसने हमें बुलाया। हमारे जीवन के द्वारा से चाहता है कि हम जो बुलाए गए हैं उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें। मैं आज कहना चाहूंगा, इस पाम संडे के दिन यीशु मसीह तो अपनी विजय यात्रा करके होशन्ना के नारों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करके, और उसने उस विजय के इस उद्घोष के साथ उसने अपनी यात्रा को पूरा किया। और जिस विजय उद्घोष के लिए वो प्रवेश किया था पाप से युद्ध लड़ने के लिए, उस पर वो विजयी हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों आज कि अपने बुलाए जाने हल्के में मत। आज हम क्या करते हैं? अपने बुलाए जाने को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं वहीं आ गए हम प्रभु के पास, नहीं, ऐसे नहीं आ गए, ऐसे नहीं दया हो गई, अरे बहुत घूम रहे हैं, नहीं हुई दया। आप पर विशेष दया की गई। याद रखिए, जब आप पर दया की गई, आप बुलाए गए, तो आप अपने बुलाए जाने को हल्की बात मत समझो। भाइयों, यदि हम हल्की बात समझेंगे और प्रभु की आवश्यकता की पूर्ति अपने जीवन के द्वारा से नहीं करेंगे, याद रखिएगा एक दिन भाइयों क्या हाल है, क्या हाल है। राजा की बात नहीं मानी जाए, प्रजा ना माने, तो क्या करता है राजा? पिछले कई दृष्टांतों में देख करके आए। और इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहते हैं, प्रभु आज इस पाम संडे के दिन फिर से सिखाता है कि परमेश्वर जो है सचमुच में ये चाहता है कि हम अपने जीवन से उसकी आवश्यकता करें, और उसकी आवश्यकता यह है कि हम उसका वंश होकर जिए। उसकी आवश्यकता यह है कि हम इसके राज पधारियों की नई जिंदगी को जिए। उसकी आवश्यकता यह है कि हम याजकों के समान अपनी जिंदगी को जिए। उसकी आवश्यकता यह है कि हम पवित्र लोग होकर के अपनी जिंदगी को जिए। और उसकी आवश्यकता हमारे प्रति यह है कि हम उसकी निज प्रजा होकर के जिंदगी जिए। उसकी आवश्यकता इस बात के लिए है कि जिस बुलाहट से उसने हमें बुलाया, उस बात को हम अपनी जिंदगी से पूरा करें। जिस आवश्यकता के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उस आवश्यकता की पूर्ति हम अपने जीवन के द्वारा से। और इसलिए प्रिय भाइयों, आज पाम संडे के दिन प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है। आइए अपनी जिंदगी को देखें, गौर करें, है ना। किसी ने भी प्रभु को मना नहीं किया। जो जिस चीज की आवश्यकता पड़ी उसे लोगों ने दे दिया प्रभु को। आज प्रभु को हमारी आवश्यकता है। क्या आज हम भी अपने आप को बिना कुछ कहे कह देंगे, प्रभु ये जीवन तेरा है, अब तू चाहे जैसे इस्तेमाल कर। अपने भाइयों, हमें कहना पड़ेगा, अगर हमें परमेश्वर के द्वितीय आगमन में जाना है, हमें अपनी जिंदगी को उस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना। तो यह है प्रभु का वचन। आज के दिन में, इस पाम संडे के दिन में हम इस वचन को अपने जीवन में लें, और क्योंकि प्रभु को हमारा क्या है, प्रभु हम सबको आशीष दे। आज हम